ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओमायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त दिव्यता को, मंत्र की ऊर्जा को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। एक बार पुनः सभी को फाल्गुन पक्ष की इस पूर्णिमा की, होलिका पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है पर्व मंगल में रहा होगा। गीता जी के 14वें अध्याय के स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं, जहां पर बात हो रही थी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आज हम रजोगुण पर फोकस करेंगे। तो रजोगुण से शुरुआत करते हैं। रजोगुण को कैसे एक्सप्लेन किया भगवान श्री कृष्ण ने, उस पर प्रयास करते हैं मंथन करने का, और देखते हैं समय ने परमिट किया तो हम लोग तमोगुण के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है नीलम, आप पढ़ेंगे? जी भैया, 7वां श्लोक ना। हाँ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। क्या कह रहे हैं? रजोगुण को कैसा मान? ये बांधने वाला है। रजोगुण जो है वो हमें कैसे बांध रहा है? कर्म में प्रेरित करके। जीव कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और कर्म में प्रेरित करने के साथ साथ रजोगुण क्या कर रहा है? कर्म की फल की इच्छा से हमें बांध दे रहा है। तो ये पहले ही इच्छाओं में बांध देता है, फिर हम किसी चीज को इनिशिएट करते हैं। पहले हमारी एक इच्छा जागृत होती है, डिजायर जागृत होती है, और वो डिजायर हमें कुछ करने के लिए कहती है। देखो, एक तमोगुणी व्यक्ति को इमेजिन करो, या खुद को इमेजिन करें जब हम तमस में होते हैं। कुछ करने का मन नहीं है, बुद्धि मूड हो चुकी है, आलस में पड़ी है, प्रमाद में पड़ी है। अभी देखेंगे अगले श्लोक में 8वें में, निद्रा में समय बिता रहा है व्यक्ति, कुछ नहीं कर रहा है, बस समय भी कैसे कैसे बस पड़ा है एक ही तरफ, खाने और सोने से उसे फुर्सत ही नहीं है। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस वैसी चीजों पर। तो जहां तमस है, अविद्या है, वहां जीवन इस तरह से व्यर्थ जा रहा है। तो हमारे साथ होता है ऐसा। एक तो नेचुरल प्रोसेस हो गया नींद में जाने का, रेस्ट में जाने का। एक हो गया कि बियॉन्ड नेसेसिटी, तब वो तमस कहलाएगा। अदरवाइज तमोगुण इंपॉर्टेंट है, तमोगुण बुरा नहीं है, लेकिन वही है कि जितनी मात्रा आवश्यक है उससे ज्यादा हो गया तो नुकसान है। अब ये तमस में पड़ा हुआ व्यक्ति तो बिल्कुल ही मूड हो गया, जड़ हो गया, इनर्शिया की स्टेट में चला गया। अब एक्शन में जब वो आ रहा है, तो एक्शन प्रेरित किससे हो रहा है? भगवान ये बता रहे कि हे अर्जुन, जीव के जो कर्म है उसका इनिशिएटिंग ट्रिगर पॉइंट क्या है? बोले राग है। इसलिए रजोगुणी पूर्णतः रागात्मक है, राग से उत्पन्न हो रहा है। फिर से पढ़ना एक बार मंत्र का भाव, श्लोक का भाव। जी, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। राग युक्त रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। देखो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। राग युक्त रजोगुण को पहले कह दिया कि ये तो राग से भरा हुआ है। युक्त बने पूरी तरीके से सराबोर है। इसमें राग में, अटैचमेंट में, जहां भी अटैचमेंट है वहीं कर्म प्रेरित कर रहा है। थोड़े दिन पहले भी आपसे निवेदन किया, अपने जीवन के संबंधों को उठाकर देखो, जिम्मेदारियों को उठाकर देखो, और आप ये पाएंगे कि जिसमें आपका जितना ज्यादा अटैचमेंट है, कर्म उसी की तरफ ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं, इच्छाएं उसी की तरफ ज्यादा प्रेरित हो रही हैं। जब व्यक्ति नया नया गृहस्थी में आता है तो एक दूसरे के प्रति राग सबसे ज्यादा होता है। माँ बाप बन जाते हैं तो संतान के प्रति राग ज्यादा होता है। कभी हम कोई अपनी सांसारिक सुख को पूरा करने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो मिल जाए तो उसके प्रति राग बहुत ज्यादा होता है।
नहीं मिल रहा है तो उसे मिलने की कामना जो कर रहे हैं, कल्पना जो कर रहे हैं, उसमें भी राग है, अटैचमेंट। राग मीन्स अटैचमेंट। राग, विराग, वैराग्य इसी से बने। सारे राग जब छूट जाएं, स्वतः ही छूट जाएं, और इस तरफ मन का जाना बंद हो जाए, कैसे पता लगे कि हम सतोगुण की तरफ जा रहे हैं? सूचक क्या हो? जैसे अभी अपन छवि के जीवन के बारे में बात कर रहे थे, अपने जीवन को भी उठाकर देखें सभी लोग, तो देखिए जीवन हर समय तो ऐसी दिशा में नहीं चल रहा था। कभी तमस में भी गया होगा, कभी रजस में भी रहा होगा, अभी भी रह रहा है। अभी भी बहुत सांसारिक महत्वाकांक्षाएं, कामनाएं, कई गोल्स, कई ऐसे माइलस्टोन्स हमने बना रखे हैं जिसे हम अपनी इच्छा के लिए पूरा करना चाह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि संसार की भलाई के लिए आप में से कुछ लोग काम कर रहे हो, तो ऐसे माइलस्टोन्स बना रखे हैं, तो इसका मतलब आप सतोगुण की तरफ जा रहे हैं। सतोगुण की तरफ जाने का मतलब मैं मेरा से परे जाने लगे बुद्धि। और दूसरा सूचक जो अभी पीछे भी बात हुई थी सत्संग में, कि अपने ही जो रजोगुण और तमोगुण के दोष हैं वो बहुत स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सतोगुण में पड़े हुए व्यक्ति से भूल नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक दोष है ना, ये 3 दोष कहलाते हैं, त्रिदोष, 3 गुण हैं एक तरह के। तो सतोगुण जो है ये भी बांध रहा है हमें, क्योंकि अहंकार वहां भी बैठा है। तो जीव को ये लगता है कि, जैसे अपन ने बात करी थी कि एक रिसर्चर है, एक साइंटिस्ट है, वो इसलिए रिसर्च कर रहा है कि मुझे इसके लिए पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा, बुक्स पब्लिश हो जाएंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। या कोई और व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छा काम करने की उसके अंदर भावना आई, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, सतोगुणी भावना आई। लेकिन सतोगुण ने बांधा कैसे? क्योंकि जीव ने खुद को प्रकृति के अधीन मान लिया। तो मेरे नाम के साथ में मेरा जो कामना है वो इतनी ज्यादा जुड़ी है कि लगता है कि इसकी फोटो आनी चाहिए, इसका ये होना चाहिए, इस पर प्रशंसा होनी चाहिए, इस पर कोई फीडबैक आना चाहिए, इस पर रिव्यू आना चाहिए। कितना ज्यादा हम लोग ये कर रहे हैं। देखो भगवान गुरुदेव कहा करते थे, बेटा 3 प्रकार की ऐषणाएं होती हैं, तृष्णा, है ना, 3 प्रकार की होती हैं। क्या? बोले एक होती है संतान के प्रति उत्तृष्णा, एक होती है पैसे के प्रति वित्तेषणा, और एक होती है लोक सम्मान के प्रति लोकेषणा। अगली पंक्ति में गुरुदेव कहते हैं कि बेटा पहली 2 छोड़ना, फिर भी जीव के लिए थोड़ा मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, तो पैसे से उसका मोह कम हो जाता है, धीरे धीरे उसमें राग कम हो जाता है, और संतान से भी कम हो जाता है। वैसे भी देखिए जीवन में जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते जाते हैं, बच्चों ने अपना काम संभाल लिया, अपना चल पड़े, ठीक है, कोई अगर ऐसा भी संतान हो जो माता पिता को ना ध्यान देती हो, ना पूछती हो, तो भी माँ बाप कहते हैं ठीक है भाई अब अपने रास्ते चल पड़ा। और अगर वेल सेटल्ड है तो ठीक है, तब व्यक्ति का मन फिर बच्चों से भी धीरे धीरे कम होने लगता है, तो वहां तक भी हो जाता है। लेकिन लोकेशना ऐसी चीज है, ये नहीं छूटती। संतान सुख की इच्छा छोड़ सकता है व्यक्ति, पैसे की इच्छा भी कुछ हद तक मामला कर लेता है सेट, और धीरे धीरे हर जन्म में थोड़ी थोड़ी प्रगति करते करते चलो पैसे से भी हम थोड़ा ऊपर आम हो गए। लेकिन संसार हमारे बारे में क्या सोचता है, हमें किस तरह से देखता है, क्या हमारे प्रति उसका रवैया है, इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। लोग क्या कहेंगे, लोग कैसा सोचेंगे, कोई हमारे बारे में कहीं और भी कुछ कह रहा होगा दूर दराज में, तो भी हमें इसकी चिंता होगी। तो हमें अपने नाम के साथ जो ये है ना आसक्ति, ये बहुत ज्यादा है। हमने एक अपने वाला एग्जाम्पल कई बार बताया, आप में से कई साथियों को बताया कि जब नाम छोटा थे तो हमने बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन था, इससे भी ज्यादा। तो हमारे क्लास के लोग हमें चिढ़ाते थे, हमारे क्लासमेट्स, काला अंगूर कहते। तो अपने माँ बाप से रूठ गए, हमने कहा ऐसा कैसे नाम रखा आपने जिसमें इतना रिजेम्बलेंस एक फल से है। और हमने जिद करके अपना नाम बदलवा लिया। चॉइस हमें मिली तो हमने अपना नाम जो एफिडेविट बना नया उसमें अभिषेक रखवाया, ठीक है। अब हमें ये था कि रोल नंबर भी शुरू का हो। टर्म जब खत्म हुआ स्कूल का तब ये कार्यवाही हुई। नए टर्म में बैठे, तो शायद 3री या 4थी क्लास की बात, जब बैठे तो टीचर ने रोल कॉल किया नाम से। उन्हें भी लगा कोई नया स्टूडेंट आया कोई क्लास में, वो भी ढूंढ रहे हैं कि अभिषेक मेहता कौन है। हम भी देख रहे हैं अभिषेक मेहता कौन है, अभिषेक कौन है भाई। अपने नाम से हमें इतनी आसक्ति। और वैसे भीड़ में भी कोई अंकुर बुला दे, क्या किसी दूसरे अंकुर को बुला रहा हो, या शायद फल वाला भी अंगूर कह दे, तो लगता है कभी कभी कि हमें बुला रहे थे। नहीं, ये देखो हमारे अपना नाम के साथ कितनी आसक्ति है, कितना ज्यादा व्यक्ति को अपने नाम में। नींद में भी कोई पुकारेगा ना, आप सो रहे होंगे और कोई कहेगा उपासना, लगेगा हाँ हमें किसने बुलाया, तो चेतना उस तरफ जाएगी। ये नाम के साथ हमारी आसक्ति निद्रावस्था में भी बनी हुई है, इतनी ज्यादा गहरी है। रजोगुण इसी को कह रहे हैं, राग को। जिस भी तरफ हमारी ऐषणा, हमारी तृष्णा ज्यादा है, जिस भी तरफ हमारी आसक्ति ज्यादा है,
क्या पंक्ति पढ़ी थी नीलम ने अभी थोड़ी देर पहले, कि जो स्वयं पूरा राग युक्त है, राग युक्त रजोगुण जो आसक्ति से बंध जा रहा है, राग किसे बंध रहा है, राग ही आसक्ति में बदल जाता है। दूसरे अध्याय पे चलते हैं, गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है मनोविज्ञान को समझने की दृष्टि से भी, कि जीव को आसक्ति हुई क्यों, जीव को राग हुआ ही क्यों। तो उन्होंने कहा जीव ने विषय का ध्यान किया इसीलिए, चिंतन किया इसीलिए, जितनी बार चिंतन किया उतनी बार राग उससे बढ़ता चला गया। जितनी बार संतान के बारे में सोचा, जितनी बार काम धंधे के बारे में सोचा, जितनी बार इस बारे में सोचा, जो उद्देश्य आपके जीवन में सबसे बड़ा हो गया, और उसके बारे में जितना, जो पैसे को उद्देश्य मान के चल रहा है वो पैसे के बारे में ज्यादा सोच रहा है, यहाँ सेविंग करें, इतना कमाएं, ऐसा करें, वैसा करें, यहाँ इन्वेस्ट करें, उसी में सोच रहा है वो, हर समय इसी गणित में ताना बाना बन रहा है। इंक्रीमेंट कैसे मिल जाए, प्रमोशन कैसे मिल जाए, जॉब चेंज करेंगे तो कितना हाइक मिलेगा, उसका ज्यादातर समय इसी में बीत रहा है। खाना भी ठीक से नहीं खा रहा है। जिसको ये भोग की इच्छा है तो इसमें लगा हुआ है कि भाई शारीरिक सुख की दृष्टि से। तो जिसमें भी हमारा राग सबसे ज्यादा होगा उसी तरफ हमारा आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो जिसमें हम ध्यान करेंगे उसमें राग बढ़ता चला जाएगा, और जिसमें राग बढ़ता चला जाएगा उसी में आसक्ति। तो भगवान ने कौन सा श्लोक का है बताओ, दूसरे अध्याय में, पुराने लोगों को याद होना चाहिए, जल्दी बताओ अपनी मेमोरी के आधार पर, बोलिए। कामेश क्रोधेश नहीं, 2/62-63 में जाओ। भगवान ने कहा ध्यायातु विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात उपजायते काम, काम क्रोध अभिजायते। हे अर्जुन, ध्यायातु विषयान पुंस, पुंस माने ये मनुष्य, नपुंस माने वो नपुंसक होता है ना, ट्रांसजेंडर के लिए कहते हैं, तो यहाँ पुंस शब्द आया, उसका ऑपोजिट। तो क्या कह रहे हैं, ध्यायातु विषयान पुंस, जब जीव ध्यान करता है किसका, विषय का, मन ने विषय की कल्पना करी, आह ये मिल जाए, तो फिर तुरंत मन ने वही वृत्ति तो अपना ली। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं 1/1 पहली पंक्ति, अथ योगा अनुशासनम। अब मैं आपको योग रूपी अनुशासन के बारे में बताता हूँ, और फिर उसकी परिभाषा दे दी, योग चित्त वृत्ति निरोधन। तो अब ये चित्त की वृत्ति जब शांत हो गई तब क्या होगा, तो उन्होंने बोला तदा दुष्टु स्वरूप अवस्थान 1/3, तब वो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गया। साधक जो था, जो जीव जो था, वो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गया। बोले और अगर ऐसा नहीं हुआ तो, वृत्ति शांत नहीं हुई तो उस तरफ उस समय पर क्या होगा, तो बोले मन वृत्ति का ही आकार ले लेगा, मन वृत्ति का ही आकार ले लेगा। आप सोच कर देखो, आप जिस विषय की कल्पना करते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, नॉन ह्यूमन हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो, उस विषय मतलब सब कुछ आ गया उसमें। जिस मटेरियल का आप ध्यान करेंगे, जैसे ही आप उसका चिंतन करेंगे, मन ने वही स्वरूप ले लेना है ना। मन तो स्वरूप में काम करता है, वृत्ति का ही स्वरूप ले लेता है। उसी स्वरूप में मन ने सोचा लड्डू तो बन गया लड्डू, बस। मन ने सोचा हाथी, अब अगर आपसे कोई हाथी के बारे में मत सोचो तो फिर हाथी बन गया मन। मन तो वृत्ति को, शब्दों में नहीं जा रहा, वो तो जो वृत्ति उठी वैसी ही आकृति ले लेता है। जैसी प्रवृत्ति वैसी प्रकृति वैसी आकृति, चल जाएगा ना पूरा। तो वैसी आकृति बना लेता है मन, पूरी कृति वैसे कर लेता है। कब, जब वृत्ति उठेगी तब। और अगर वृत्ति शांत हो गई तो फिर कोई स्वरूप ही नहीं बना, तब तो फिर वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। बैठ रहा ना ऐसे, आप महर्षि पतंजलि ने बड़ा सुंदर एक्सप्लेन किया। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं, ध्यायातु विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। संग करने की इच्छा होती है। रात को उठ के व्यक्ति घर में ढूंढता है क्या खा लें, बैठा था खाली, काम कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, ढूंढ रहा है घर में बैठ के क्या पढ़ लें। ऐसा भी हो सकता है मन में ये भी आए, पुस्तक का भोग करें। तो अब क्या होगा, जब मन में चिंतन आया यार नींद नहीं आ रही, कुछ पढ़ना है, तो उस तरफ उसका संग करने की इच्छा पैदा हुई ना, अच्छी बुरी जैसी भी हुई। अगर तो अच्छे की इच्छा हुई तो चलो सतोगुण की तरफ बढ़ गए, और अगर वो तामसिक इच्छा हो गई तमस की तरफ। देखो सत और तम ये दो एक्सट्रीम है, पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इस तरह से नेगेटिव का मतलब गलत ऐसा नहीं है, या रिक्वायर्ड नहीं ऐसा नहीं, अनवांटेड ऐसा नहीं, वांटेड है, जरूरत है। शरीर में जिस प्रकार जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसकी उपयोगिता है।
सुबह हम और आप उठते इसीलिए ही हैं कि शरीर हमें उठाता है। एक सीमा से ज्यादा शरीर सोना नहीं चाहता। ब्रेन कॉर्टिसोल सिक्रीट करता है और एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है, जो एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है, रीनल सिस्टम के ऊपर, उससे सिक्रीट होता है। तो ब्रेन जब ये सिक्रीट करता है तभी हम उठते हैं, नहीं तो हम तो सुबह पड़े रहे बिस्तर पे नींद तमस में। लेकिन उस कॉर्टिसोल की वहां पर उपयोगिता है, इसलिए तमोगुण आवश्यक है। निद्रा आवश्यक है, एक तरह की थेरेपी है, स्लीप इज अ थेरेपी। ये हमारे इस पूरे सिस्टम को आराम देती है। लेकिन जब इसे हम जरूरत से ज्यादा भोगते हैं तब वो तमोगुण नुकसानदायक हो गया। ठीक है ना, इसलिए गुण है, इसे ये मत देखना कि नेगेटिव है तो इसका मतलब बुरा है। तो एक सतोगुण है, एक तमोगुण है। जब आप इसे एक वेन डायग्राम अगर बनाए, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें, तो दो सर्किल बनाइए। कल्पना करिए एक सर्किल आपने ड्रॉ किया लेफ्ट में, एक राइट में, और धीरे धीरे दोनों सर्किल्स को आप पास लेकर आए। सतोगुण अपने में कुछ नहीं कर सकता, तमोगुण अपने में कुछ नहीं कर सकता, दोनों इनर्ट है एक तरह से। एक थोड़ा पॉजिटिव एंड पे है, एक नेगेटिव एंड पे, इतना ही है। लेकिन दोनों में अपने से गतिशीलता नहीं आ रही। गतिशील कौन कर रहा है? हे अर्जुन, पहली बात कही, राग गतिशील कर रहा है। आपके गुरु में आपका राग है, तो फिर कर्म आप गुरु के प्रति कर रहे हैं, तब भी राग वहां है, उनके साथ आसक्ति है। अब वो सतोगुण की तरफ ले जा रही है, लेकिन अगर वहां बंध गए तो दिक्कत है। बंधन में नहीं बंधना, समर्पण भाव से, सेवा भाव से करते रहो, और उसमें कहीं कोई इच्छा नहीं रखनी। दोनों सर्कल्स को आप पास लेकर आए तो दोनों सर्कल्स ओवरलैप हुए। तो जहां ओवरलैप हुआ, वैसा बनाते थे ना अपन डायग्राम, तो फिर उसको शेड कर देते थे कि ये इतना हिस्सा ओवरलैप हो गया, वो रजोगुण है। ये जो रजोगुण है, मैथमेटिकली समझ रहे, इसका मतलब रजोगुण का अस्तित्व कब आया? जब तम और सत मिले आपस में। इन दोनों के ओवरलैप होने से, इन दोनों के सम्मिश्रण होने से रजोगुण आया, यानी हर चीज हलचल में आई। हलचल में लाना जरूरी है। परमात्मा कह रहे हैं कि एको हम बहुश्यामी, मेरे मन में संकल्प हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो वृत्ति उठी ना। एक तरह से देखा जाए तो हलचल ही हुई ना वहां भी। उस संकल्प लिया उन्होंने, और संकल्पित हलचल थी। हमारी हलचल संकल्पित नहीं है, हमारी कल्पित है। हम कल्पना करते हैं ये हो जाए, और उस भोग की तरफ दौड़ पड़ते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उस तरफ मन दौड़ पड़ता है। समझ रहे हो बात को? तो हमारा मन जिस चीज का चिंतन करेगा, जिस भोग का, जिस विषय का चिंतन करेगा, उसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। ध्यात विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संग करने की इच्छा होगी। संगात उपजायते काम, संग करने की इच्छा और कामनाओं को पैदा करेगी। अब उसे पाने की कामना होगी, कैसे पाले? तो व्यक्ति भागेगा, जितनी उसको भागने की जरूरत होगी, जितनी इच्छा होगी। एक शराबी को देखो, रात को उठ के जो है जाता है शराब के ठेके पे और शटर पीटता है, खोलो खोलो मुझे दे दो। पीछे ताला लगाए तो भी पीछे से जाके ढूंढेगा, सब करेगा, न जाने क्या क्या करेगा। हम लोग नाइट आउट के लिए निकल जाते थे पागलों की तरह, याद है हमें, मोटरसाइकिल चला के। और किसी हमारा एक मित्र था IBM में, वहाँ पे बेंगलोर में, उसके ऑफिस के कैफेटेरिया में जाके हमें मेयोनीज सैंडविच खाने होते थे। उस समय मेयोनीज सैंडविच होना बहुत बड़ी नई चीज होती थी। तो ऐसे पागलों की तरह रात को भटकते थे कि चलो यहाँ बैठेंगे, यहाँ खाएंगे, यहाँ राइड करेंगे, यहाँ ये मस्ती करेंगे। तो ये क्या है? ये तृष्णा है, ये भोग करने की इच्छा है, और उसके लिए मनुष्य भाग रहा है। जितनी भी भाग दौड़ जीवन में है, वो ये रजोगुण की वजह से ये भगा रहा है। अब यदि तमोगुण का पलड़ा भारी है तो हमारी क्रिया तमस की तरफ ज्यादा जा रही है, तो वहां क्रियाहीनता में भी बदल गई, या फिर तामसिकता में अविद्या जनित कर्म कर रहे हैं। अविद्या जनित कर्म यही सब है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, करना। अभी देखो कितनी चर्चा हो रही है, जो मूवी आई है कश्मीर फाइल्स, और उसके अंदर जो स्वरूप दिखाया जा रहा है चीजों का, आप हमने देखी नहीं, लेकिन जो पढ़ा समझ में आया कि हाँ ये तो बड़ा ही घिनौना कुछ ऐसा था जो सामने नहीं लाया गया। इतना बरबस, इतना सब किया गया। लेकिन अभी देखो ये अविद्या जनित तमोगुण है जो ये सब कर रहा है और करवा रहा है। सतोगुण में लग जाएगा जीवन तो रजोगुण उस तरफ प्रेरित हो जाएगा। लेकिन इसे कम करते चले जाना है। क्यों? क्योंकि जब राग उत्पन्न होता है, वो आसक्ति में जब बदलने लगता है, यानी कामना हुई, कामना की वजह से अब हमारे अंदर उथल पुथल मच गई कि ये मुझे चाहिए, किसी न किसी तरह चाहिए। अब वो मिला तो खो ना जाए, इस बात की हलचल, लोभ पैदा हो गया। कामना से लोभ पैदा हो गया, काम क्रोध लोभ मोह, है ना, ये लोभ और मोह पैदा हो गया। अरे ये तो मेरे को मिल गया, अब मुझसे बिछड़ ना जाए। अरे मेरा बच्चा है, मेरी ही जय जय करता रहे, कहीं बिछड़ ना जाए। अरे ये मुझसे ज्यादा लगाव रखे, बाकियों से कम लगाव रखे। अरे ये हमने शुरू किया था, ये हमारे ही नाम से जाना जाए। हमने कोई मान लो शुरुआत कर दी, नहीं तो हमारे नाम से जाना जाए कि इन्होंने शुरू किया था। ये क्या है? ये ऐशना है। तो
तो ये कैसे बढ़ी? ध्यायात विषयान पुरुषः, पहले ध्यान हुआ विषय का, फिर उसे पाने की, संग करने की इच्छा हुई, फिर दिमाग में ताना बाना बुना संग कैसे करें। भले ही वो एक पल बाद आपने संग किया हो, चाहे 1 साल बाद संग किया हो सकता है कोई ऐसी चीज थी जो आपके घर में थी, आपको उपलब्ध थी, उस विषय को आपने उठाया और भोग कर लिया। टीवी में कुछ देखना है, फोन में कुछ देखना है, आपने उठाया और भोग कर लिया। और ऐसा भी हो सकता है कि उतना इंस्टेंट ना हो, डिलेड हो, तो आप उस ग्रेटिफिकेशन को पाने के लिए लगे रहेंगे। हम सब ये करते हैं ना। और जब वो मिल जाता है तो कहीं खो ना जाए। पैसा कमा के, पद प्रतिष्ठा कमा के ऊंचा उठता है इंसान, तब उसको ये डर लगता है कहीं खो ना जाए मुझसे। अरे जब तुम इसके बिना भी रह पा रहे थे, तो इसके होने पर भी रह रहे हो, ये नहीं होगा फिर भी रह लोगे, ये तटस्थता हो गई। ये जनक का विदेह वाला स्थिति आने लग गई, ये सतोगुण की तरफ प्रेरित हो गए। लेकिन जब चिंता सताने लगी, अरे क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, तब समझना कि अब इसमें हमारी आसक्ति, हमारा राग फंस गया है, अब ब्लॉक हो गया। मन और एनर्जी वहां पर एक मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया उसने, बस ये यहाँ फंस गया, इस व्यक्ति में, इस विषय में, इस घर के बिना हम कहीं नहीं रह सकते, इस गाड़ी के बिना हम बाहर नहीं जा सकते। मनुष्य वो होना चाहिए जो हर स्थिति में प्रसन्न रह सके। ये सतोगुण में स्थित पहुंचा हुआ व्यक्ति है। जो परमात्मा की शरण में पहुंच गया, वो सतोगुण से भी ऊपर हो गया। वो तो कहेगा कि भाई ये वेद राखेगा, मतलब हर हाल में खुश है ना। या तो ये कर ले कि अपनी आवश्यकता कम कर ले, परिस्थिति से तालमेल बिठा ले। सुख रहने के 2 उपाय, सुखी रहने के 2 उपाय गुरुदेव बताते हैं। आवश्यकताएं कम करें, परिस्थिति से तालमेल बिठाएं। आवश्यकताएं कम करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सामान कम रहना चाहिए तो ही आवश्यकताएं कम कहलाएंगी। भले ही हमारे पास परमात्मा के द्वारा दी हुई विलासिता हो, भोग के कई संसाधन हो, पर हमारी आवश्यकता सिर्फ विषयों से ही थोड़ी है, लोगों से भी है। ये हमारी बात माने, ये हमारे सम्मान से बात करें, ये हमें प्रेम दें, ये भी तो हमारी आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता भोग की है, लेकिन मन की आवश्यकताएं तो और भी है। तो वो जो आवश्यकताएं हैं उनको भी कम करना है। सबसे बड़ी आवश्यकता तो यही है कि मेरी इनसे एक्सपेक्टेशन है, ये समझते नहीं है, पूरी नहीं होती। हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी है संसार से, हर चीज से, हर आसपास से, सिस्टम से, सरकार से, समाज से, बहुत सारी चीजें है ना। तो ये आ रहा हूँ सुनीता दीदी आपके पास। तो ये क्या बात हुई कि जब हमने किसी चीज को पाने की इच्छा हुई और प्राप्त कर लिया तो खो ना जाए, इसमें आसक्ति आ गई। और अगर खो गई तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, या नहीं मिली तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। संगात उपजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते, इससे क्रोध जन्म होता है। एंगर मैनेजमेंट में जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता जी में कितना अच्छे से बताया है कि क्रोध उत्पन्न ही क्यों हो रहा है। और फिर अगले श्लोक में कहा है क्रोधात भवति सम्मोहा। खोला तूने नीलम श्लोक, देखना अगर। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध जो है वो सम्मोहित कर लेता है। एंगर व्यक्ति, जब एंग्री व्यक्ति को नहीं समझ में आता कि वो गुस्से में है, सम्मोहित हो जाता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ हिप्नोटाइज्ड हो जाता है। उससे आप कहेंगे गुस्सा मत कर, कहाँ गुस्सा कर रहा। और ऐसे में उस क्रोध की मनस्थिति में उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, और जिसकी बुद्धि का नाश हो गया वो सर्वनाश हो गया। दुर्योधन की बुद्धि का नाश हो गया, भगवान सामने आके खड़े, नहीं समझ रहे, क्रोध कर रहा है उल्टा भगवान पर। बांधो इस ग्वाल को, ये हमें सिखाने आया है, भैया चलाओ जाके तुम अपने घर। वो स्वरूप दिखा रहे हैं अपना, तब भी नहीं समझ में आ रहा है इसको। उसके बाद भी कह रहे हैं बांधो। अरे कहाँ बांध पाओगे। भगवान भी सामने आ जाता है तो इतना सम्मोहित हो गया कि परमात्मा आके भी सामने खड़ा हो जाए कि अरे भैया अब तो अपना सम्मोहन छोड़ दे। नहीं, उसे दिखता ही नहीं, आंख का अंधा जिसे कहते हैं। इसी के लिए तो विवेकानंद जी ने कहा कि जिसकी दृष्टि इनर साइट चली गई वो दिक्कत है, विजन चला गया जिसका। ये साइट, आंखों की आई साइट चली जाए कोई बात नहीं, इनर विजन नहीं जाना चाहिए, है ना। जी सुनीता जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, प्रणाम भैया, बहुत सुंदर चल रहा है। मैं एक प्रश्न उठता है मन में, जो मैं समझती हूँ कि मेरी स्थिति उसकी उस तरह की है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब अभी कितनी प्रोग्रेस से दूर हूँ, काइंड ऑफ। वो तो खैर अपना अवलोकन है, पर आप कुछ गाइड कर सके तो। मतलब हम इस संसार में रह रहे हैं, नाते रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, उनके प्रति कर्तव्य हैं, उसको पूरा करने की एक इच्छा होती है कि उसको पूरा करें। और जैसे हमारा जीवन भी आगे बढ़ रहा है, समय बीतता जा रहा है, आयु कम होती जा रही है, तो और भी बहुत इच्छाएं होती है कि भाई जाने से पहले इस संसार से मनुष्य का जीवन मिला है तो ये सब कर ले, ये सब ऐसा हो जाए। या जैसे मेरे पति हैं, उनकी भी इच्छा रहती है कि मैं
अपने जीवन में अगले कुछ समय में अगर मैं चला जाऊं तो सुनीता को ये सब सुविधा रहे, या मेरे को रहता है कि वो चले जाए, मैं चली जाऊं तो उनके लिए सब सुविधा रहे। ऐसी इच्छाएं होती हैं और उन इच्छा को पूरा करने के लिए हम कार्यरत भी होते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ जैसे मेरा और उनका दोनों का यही स्टेटस है कि अगर पूरी हो गई तो ठीक है, बहुत अच्छा, प्रभु की इच्छा, और अगर नहीं पूरी हुई तो भी प्रभु की इच्छा, लेकिन हमें अपना पुरुषार्थ पूरा करना है, 100% उसमें लगाना है। ये सोच के नहीं कि भाई भाग्य का सोच लें या अरे दूसरी तरफ और ध्यान भटक जाए, वो अवॉइड करते हैं, दोनों जने कोशिश करते हैं। तो ये कौन सी इच्छा तो है और पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो ये कौन सी स्टेज हुई? मतलब कितना लग रहा है कि अभी भी रजोगुण में ही फंसे हुए हैं या कुछ सतोगुण की तरफ कुछ? मन कौन से गुण में है? अच्छा प्रश्न है, व्यवहारिक प्रश्न है, हम सबके जीवन में ये स्थिति आती है। मन कौन से गुण में अभी अधीन है, इसकी मापदंड ये है कि मन किस भाव में स्थित होकर कर्म को कर रहा है। भाव ही की प्रधानता है जीवन में, क्रिया की प्रधानता नहीं है। कई बार आप तो कई सत्संग में कई सालों से साथ में चल रही हैं, ये चर्चा आई है कि हम अपने पारिवारिक सांसारिक दायित्वों को पूर्ण करें। गीता जी में तो सभी मार्ग भगवान ने खोल दिए, 4 मार्ग दे दिया हमें। राजमार्ग दे दिया ध्यान योग का, और फिर ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग दे दिया। हे अर्जुन, अगर तू कर्म के माध्यम से कर सके तो कर्म करते हुए सारे फल की इच्छा त्याग दे। कर्म कर रहे हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं, और कर्म भी किस भाव से कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसे ये मेरा है और मेरे बाद इसका क्या होगा, इस भय से या इस चिंता से नहीं, इस भाव से कि मुझे जितने मेरी पुरुषार्थ की क्षमता है करना चाहिए, लेकिन मैं इनकी देखरेख नहीं कर सकता, कोई किसी का ख्याल नहीं रख सकता, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। उसको जितनी सांस मिली है उसको लेनी है, मुझे जितनी सांस मिली है मुझे लेनी है। उनको जो कष्ट सहना है वो सहना ही पड़ेगा, कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता। उस जीव ने ये तय किया है, और करना भी नहीं चाहिए हस्तक्षेप, क्योंकि उस जीव की लर्निंग उसी फेज से गुजर के होगी। हम उसके हस्तक्षेप करेंगे नहीं, भगवान इनको ठीक कर दो, इनको हर हाल में ठीक कर दो, और ये सब चीजों से क्या होता है ना, जो फ्लो है वो टूट जाता है। मेटामॉर्फोसिस का एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है वो तितली बनेगा कैटरपिलर से होते हुए लार्वा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, ये तो कष्टकारी क्रिया है। अरे कष्टकारी है लेकिन वो प्राकृतिक है, वो सहज होगी, वो वैसे ही होगी, उसे वैसे ही होने देना चाहिए। वो एक तरह का प्रसव है जिसमें जीव नए प्राण को धारण कर रहा है, तो पुरानी प्राण उससे छूट रहा है, नया प्राण ले रहा है। बीमारी में क्या होता है, बीमारी एक तरह की छोटी मृत्यु ही है। पुराना प्राण जो जीर्ण हो गया होता है उसे हटा दिया जाता है, नया प्राण दे देते हैं, नई इम्यूनिटी, नई ताकत आ जाती है, खड़े हो जाते हैं। प्रकृति ठीक कर देती है हमें। जो प्राकृतिक चिकित्सा लेते हैं वो वैसा कर लेते हैं, जो दवाइयों पे आश्रित होते हैं दवाई के माध्यम से कोशिश करते हैं। प्रयास यही होता है कि कैटलाइज कर लें पूरे प्रोसेस को। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है इसके दुख कम करना, नहीं। मेरा कर्तव्य है इसके लिए साधन उत्पन्न करना, नहीं। मेरा कर्तव्य है कि इसके सुख बढ़ जाए, दुख कम हो जाए, नहीं। मेरा कर्तव्य ये है कि मैं सेवा भाव से जो मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपने कर्तव्य हैं, उनको निभाऊं और अपने अधिकारों को पीछे रखूं। मनुष्य उल्टा जीता है, अधिकार की बात पहले सोचता है और कर्तव्य की बात बाद में। तो अच्छी बात है कि इस फेज में तो मन आ गया कि कर्तव्य की बात पहले सोच रहा है। अब वो कर्तव्य भी सांसारिक। दूसरा तरीका देखो, आपको शायद वो श्रद्धानंद जी की कहानी याद होगी, मैंने कई बार शेयर करी है। जब आप हरिद्वार की तरफ आ रहे होते हैं रुड़की से, तो कांगड़ी नाम का एक गांव आता है। आप में से कई लोग आए होंगे उस तरफ कई बार। कांगड़ी नाम का गांव जो है वो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी नाम से फेमस हो गया। यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी। और गुरुकुल कांगड़ी को स्थापित करने वाले श्रद्धानंद जी शराबी हुआ करते थे, भयंकर व्यसनी हुआ करते थे। उनकी पत्नी ने उनकी इतनी सेवा करी, पतिव्रता धर्म निभाया, सेवा। वो आते थे, शराब में दूध पड़े रहते थे, उल्टियां करते थे, गंदगी फैलाते थे, ये साफ सफाई करती थी, पंखा जलती थी, कपड़े बदलती थी, सब करती थी, उनके साथ सेवा भाव में लगी रही। कई वर्षों बाद उनकी चेतना जागी, जीव का मोमेंट आता है। तुलसी का मोमेंट 69 साल की उम्र में आया। 70 साल होने वाले थे जब जाके, तो वो वहां पर, कोई कहते हैं 70 साल, कोई 80 साल, ऐसा कुछ, वही 70-80 साल के आसपास तुलसीदास जी को ये जागृति आई। ठीक है, कब आ जाए पता नहीं। हमें कर्तव्य भाव से करना है, हमें ये भय भाव से नहीं करना है कि मैंने नहीं किया तो इनका क्या होगा।
मैं नहीं हूं तो इसको कौन देखेगा, हम नहीं थे तब भी उस जीव को देखने वाला कोई और ही था, हमें जो देख रहा है वो नहीं देखेगा। ये आश्रय जीव का परमात्मा ही होना चाहिए। तब तो कर्म अगर सांसारिक कर्तव्य भी निभा रहे हैं तो जीव को परमात्मा का आश्रय लेके निभाना है। लेकिन वो क्या करता है, वो अपने अहंकार का आश्रय लेता है, ये भूल हो जाती है। यही तो पूरा अध्याय यहीं पे तो टिक रहा है बार बार आके। हे अर्जुन, प्रकृति की शरण में चला जा रहा है, बुद्धि की शरण में चला जा रहा है जो भेद कर रही है संसार में, अहंकार की शरण में चला जा रहा है जो अपनी राग द्वेष में पड़ा है। इसकी शरण में मत जा, मेरी शरण में आ। मेरी शरण में आ गया तो तू कोई बड़ा से बड़ा पापी भी होगा ना, दुराचारी भी होगा, ठीक, मैं स्वीकारूंगा, फिर उसके साथ समाधान भी करूंगा उसको अगले रास्ते पे अच्छा बढ़ाऊं, ऐसा भी करूंगा, लेकिन स्वीकारूंगा। तो अंगुलीमाल को बुद्ध ने स्वीकारा, आम्रपाली को बुद्ध ने स्वीकारा। अंगुलीमाल को अंतिम दिनों में पत्थर खाने पड़े, लोगों की लाठी खानी पड़ी। पता चला कि वो भिक्षा लेने गए थे और खूब लोग उनको पीट रहे हैं, तो बुद्ध भगवान ढूंढते ढूंढते गए, अरे, और जाके बुद्ध भगवान ने पूछा दर्द हो रहा है? बोले जिस दर्द होता था वो तो बहुत पहले मर गया, आपसे मिलने के बाद तो वो तो दर्द वाला फेज ही खत्म, शरीर को कष्ट हो रहा होगा तो हो रहा होगा। अरे चला गया ना अंगुलीमाल से, चेतना उठा दी भगवान ने। तो यही बात है, हमें जीव को परमात्मा का आश्रय लेके जब कर रहे हैं काम तब ठीक है। नहीं मेरे संतान है, मैं इसके लिए सब करूं, मैं ही हूँ, थोड़ा सा कहीं बच्चा इधर उधर होता है तो माँ चिंता करने लगती है, पिता चिंता करने लगता है, मेरी चिंता है, मैं ही ठीक करूंगा। मैं पना जितना ज्यादा होगा उतना आसक्ति बढ़ती चली जाएगी, उतनी चिंता बढ़ती चली जाएगी। ये भी मापदंड है। अच्छा प्रश्न उठाया आपने, जीवन में चिंता कितनी ज्यादा है, समझ लो आसक्ति उतनी ज्यादा है, राग उतना ज्यादा है, और निश्चिंतता जितनी है, चाह मिटी चिंता हटी मनवा बेपरवाह, हमको कछु ना चाहिए हम शाहन के शाह। शहंशाह कौन है वास्तव में? जिसको किसी चीज की इच्छा है और ना किसी चीज की चिंता है। जिसके जीवन में इच्छा ज्यादा होगी उसको चिंता भी ज्यादा होगी, वही आसक्ति बार बार घुमाएगी, और मिल जाए और मिल जाए और परेशान करेगी, और कैसे कर ले और कैसे कर ले, इस चीज पे परेशान करेगी। मैं तो कहता हूँ गुरु कार्य में भी नहीं होनी चाहिए। हम सबसे अच्छा करके दिखाएं गुरु कार्य, हम ऐसा अच्छा से करेंगे तब इसमें बात बनेगी। इतनी रातों कौन फोन कर रहा है? हम जो है हमारे किए के हिसाब से होना चाहिए। हमें गुरु जी की बात सबसे ज्यादा समझ में आती है। हमसे पूछो ये गलत कर रहे हैं, लो अपने गुरु भाई पे हम जो है कहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अरे भाई हम अपना देखें, और हमने जो समझ में आया क्या यही सत्य है या यही समझ है, ये भी कौन तय कर रहा है? मेरा अहंकार कह रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, आप गलत कर रहे हो। गुरु जी को मैं ज्यादा समझता हूँ, आप कम समझते हो, मेरा अहंकार आ गया ना। गुरु कार्य में भी अहंकार आ गया, साधना में भी अहंकार आ गया। हम ऐसे बैठे करते हैं, हम इतने बजे करते हैं, हमारी सही है आपकी गलत है, या हमारी श्रेष्ठ है आपकी कम श्रेष्ठ है, हमारा मार्ग ज्यादा अच्छा है आपके मार्ग से। भक्ति योग वाला कर्म योग को टोक रहा है, कर्म योग वाला ज्ञान योग को टोक रहा है, सब एक दूसरे का उपहास करने में लगे, गलत हो गया ना। तो सतोगुण में थोड़ी फंसे, ये तो रजोगुण में ही पड़े अभी तक, और तमोगुण में ही पड़े। अध्यात्म मार्ग पर चलते दिखाई दे रहे हैं लेकिन घोर तमोगुण में पड़े। फिर तो इसलिए कोई भी कर्म, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत साधना ही क्यों ना हो, इच्छा से प्रेरित नहीं होना चाहिए, पहली बात। और कर्तव्य जो है परमात्मा का आश्रय लेके ही करना चाहिए। मैं अपने पति के लिए नहीं कर रही, अगर मैं नहीं रहूंगी तो इनका क्या होगा? अरे मैं इनके जीवन में आई थी उससे पहले, ये इस दुनिया में आए थे उससे पहले, हर समय एक सत्ता इसका नियंत्रण कर रही थी, वो करेगी। अब क्योंकि मैं एक दायित्व निभा रही हूँ, तो परमात्मा की संतान के लिए जो दायित्व होना चाहिए वो, मेरे परिवार में मान लो 5 लोग हैं, सिर्फ परिवार का ही नियोजन देख लो, संसार की परमार्थ की बात बाद में सोचो। तो 5 परमात्मा की संतान है, कोई मेरे बेटे के रूप में, कोई मेरे पति के रूप में, कोई मेरे सास ससुर के रूप में, कोई मेरे घर में आके जो हेल्प करने वाला है रोजमर्रा में वो है, चलो ये रोज के हमारा परिवार है। तो इन सब के प्रति मेरा भाव सम रहेगा, नहीं ये तो मेरे पति है इनके प्रति ज्यादा रहेगा, ये मेरी संतान है इसके प्रति और ज्यादा रहेगा, ये मेरा नौकर है इसके प्रति कम रहेगा, ये मेरे सास ससुर है इसके प्रति ठीक ठाक रहेगा, ये मेरे माता पिता है यहाँ थोड़ा ज्यादा रहेगा। ये क्या हो गया? ये भेद बुद्धि हो गई। तो ये फिर हम बुद्धि की शरण में चले गए, अहंकार की शरण में चले गए। पहले तो मैं, याद है ना 13वां अध्याय, पहले पुरुष ने प्रकृति को जन्म दिया, परम चैतन्य ने, सांख्य योग, फिर उस प्रकृति से बुद्धि पैदा हुई, महाबुद्धि, समष्टि बुद्धि, और उससे अहंकार, और उससे फिर आगे की पूरी श्रृंखला बन गई पंच महाभूतों की। तो हम उस बुद्धि और अहंकार की शरण में पड़े रहते हैं, यानी एक तरह से प्रकृति की शरण में पड़े रहते हैं।
परमात्मा की शरण में नहीं जाते। परमात्मा की शरण में जाने का मतलब यही हुआ आप भेद करना कम कर देंगे। ये एक सूचक है, ये इंडिकेटर है कि कैसे पता लगे कि मेरा जीवन अब परमात्मा की दिशा में ज्यादा बढ़ रहा है। भेद खत्म होने लगेगा। दूसरे की पीड़ा, चाहे वो दूसरा परिवार का व्यक्ति हो, दूसरा मतलब अपने से अतिरिक्त, चाहे वो मेरे परिवार का हो चाहे अनजान हो, उसकी पीड़ा समझ में आने लगेगी। ये वंदना हमारी रोती थी जो इतने अच्छे अच्छे भजन गाती है, ये रोती थी, टीवी में देख लेती थी, अखबार में पढ़ लेती थी, कहीं हो गया ये यूक्रेन वॉर हो रही है और आज से 4 साल 5 साल पहले की वंदना हो तो रो रो के बावली हो जाती थी। संसार में इतना दुख क्यों है? ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ गई, रो रही है बैठ के। ये संवेदना से जनित है, लेकिन फंस गए वहां भी मन फंस गया। अब चिंता में फंसा है, पारमार्थिक चिंता है, लेकिन उसमें फंस गया बुरी तरह। उससे भी तो ऊपर उठना ही ना। रोने से या परेशान होने से या दुखी होने से या चिंता करने से नहीं समाधान निकले। जो पुरुषार्थ कर सकते हैं वो करेंगे। नहीं साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हम वहां जाके थोड़ी मदद कर सकते हैं, ये तो बहुत छोटी चीज है। पहले भी निवेदन किया, गुरु और भगवान जिस तरह से सबसे हल्की चीज, सस्ती चीज उसके लिए पैसा होता है देना, वैसे ही हम किसी को पैसा दे के मदद कर दें, बड़ी घटिया मदद है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया किसी ने पैसा दे। नहीं साहब हम इतने रसीद कटाते हैं, वो इनकम टैक्स बचाने के लिए, और उसमें भी लालच है। मनुष्य पुण्य भी कर रहा है तो वहां अपना लालच देख रहा है कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। ऊंची सेवा क्या हुई? प्रार्थना। आप तप करिए बैठ के, खुद भी तपेंगे, खुद का भी फायदा, और जहां कष्ट हो रहा है ठीक है हम इतना तप करेंगे जितना हमारा पुरुषार्थ हमें अलाउ कर रहा है, और जितनी हमारी क्षमता है गुरु की शरण में जाके परमात्मा की शरण में तप करें। तप का अंश देंगे। अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को गुरुदेव लिख के गए हैं कि बेटा ये सांसारिक सुख देने की बजाय अपने चारित्रिक तप का हिस्सा देके जाना। यानी अपना चरित्र जितना शुद्ध होगा, जितना शुद्ध हमारा चरित्र होता जाएगा, कहने से, सोचने से, वाणी से, कथनी से, करनी से, सब तरह से जितना शुद्धि आती चली जाएगी, वो शुद्धता देके अगर हम चले जाएं तो, वो तप शक्ति अगर हम देके चले जाएं तो वो ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बजाय इसके कि हमने कोई फिक्स डिपॉजिट करा दिया, कोई सेविंग्स करा दी, कोई और ऐसा कर दिया जिससे कि हमारे जाने के बाद हमें लगे हाँ अब पैसा इनकी सेवा कर देगा। नहीं कर सकता। उस जीव की यात्रा में उसे जो भोगना है वो भोगना ही है। आसपास किसी को रहना है तो रहेगा और नहीं रहना है तो नहीं रहेगा। ये उसकी खुद की चुनाव है यात्रा का, इसमें हस्तक्षेप नहीं। पहुंच रही है ना बात? तो ये संकेत देखो कि हम परमात्मा को बीच में रख के, आपका हमारा संबंध जिस दिन डायरेक्ट होगा उस दिन खत्म हो जाएगा, सड़ने लग जाएगा। हम आपसे अपेक्षा करने लग जाएंगे, हमारा राग आप में हो जाएगा, आपका राग हमारे में हो जाएगा। हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे, आप हमारे बिना नहीं जी पाएंगे। हम आपके ऊपर कुछ लुटाते रहेंगे, आप हमारे ऊपर कुछ लुटाते रहेंगे। परमात्मा बीच में से चला जाएगा, गुरु बीच में से चला जाएगा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे, तुम लोगों का रिश्ता जिस दिन आपस में डायरेक्ट हो गया उस दिन मैं बीच में से खत्म हो जाऊंगा। गुरु को बीच में रखना, भगवान को बीच में रखना हर रिश्ते के, तब आपको ठीक। अब भगवान बीच में है, भगवान का बच्चा है, ठीक, क्या कर सकते हैं? सबसे ऊंची चीज अगर हम कर सकते हैं तो अपने लिए, मतलब सबके लिए, तो अपने जीवन को, चरित्र को स्वच्छ बनाते हुए ऊंचा उठाना और इसकी पवित्रता से किए हुए तप को संसार में बांटना। जहां कहीं एक किसी परिवार में भक्त पैदा हो जाए तो देखो ना, प्रहलाद की कल अपन कितनी बात कर रहे थे कि एक आ जाए तो कहते हैं, नरसिंह जी ने तो, इन्होंने कहा है, नरसिंह मेहता जी ने, जिन्होंने, जिनका गांधी जी पद गाया करते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो, कि 72 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ी की बात तो एक तरफ, तो कहते हैं 7 पीढ़ी कैसे होती है कि 3 इधर की हो गई, 3 इधर की हो गई। तर्पण करते हैं जब, तो एक पीढ़ी तो अपनी हो गई, खुद की जनरेशन, एक पिताजी, फिर उनके माताजी पिताजी, और फिर उनके माताजी पिताजी, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मदर, फिर इनके पिताजी, नाना जी, और पर नाना जी, और बूढ़े नाना जी। तो इस तरह से 3 पीढ़ी इधर की, 3 पीढ़ी इधर की, इस तरह से करते ना, और एक अपनी, 7 पीढ़ियां इसको कहा जाता है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, 7 नहीं, 72 पीढ़ी तक तर जाती है जहां एक भक्त पैदा हो जाए। जिस स्थान पर एक भक्त रहने लग जाए, एक पवित्र आत्मा रहने लग जाए, वहां सबका कल्याण वैसे ही हो गया। ऐसा क्या कल्याण करेगा? संसार क्या कल्याण करेगा? और क्या दुख दे देगा उसको? नहीं दे पाएगा। हिरण्यकश्यप का कल्याण तो प्रहलाद कर ही दिया, चाहे वो राक्षस के रास्ते से गया हो तो, और चाहे वो सही रास्ते से जाए तो। प्रयादु तो वैसे ही धन्य हो गई प्रहलाद को जन्म देके, समझ रहे ना?
तो इसीलिए अगर देना ही है सच्चे अर्थों में कुछ कर्तव्यों के माध्यम से किसी को, तो ये पवित्रता ये तब दिया जाए, ये सीख दी जाए, ये संस्कार दिए जाए। लेकिन ये होने के लिए अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा। देने का इसमें सबसे बड़ा तरीका यही है कि खुद में डालते जाओ, अपने आप ट्रांसफर होते जाए। आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है कह लो, उससे कह लो, ऑरा से कह लो, आपके कर्मों से कह लो, आपके होने से कह लो, फिर आपका होना ही, उस पुष्प का खिलना ही पूरे बगीचे को महका देता है। हाँ आज ये पुष्प खिला है बगीचे, तो आपके अंदर वो गुण खिलेगा तो सब तो उसी महक पहुंच जाएगी, सबको उसका लाभ मिल जाएगा। उस पर ज्यादा चिंतन होना चाहिए, ठीक है ना। बात पहुंची दीदी, कुछ संतुष्टि मिली? सुनीता जी नहीं, कुछ आ नहीं रहा फीडबैक उनकी तरफ से। जी भैया बहुत अच्छे से समझ में आया। हमें यही देखना, मतलब मेन सार मुझे ये समझ में आया कि हमें ये देखना है कि हम किस भाव से वो कर रहे हैं। अगर भगवान पे समर्पित होके कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि सद्गुण की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं कि मैं करना है, मुझे करना है, तो ये हमारा रजोगुण अभी स्थापित है। ठीक बात है। और सतोगुण में भी जो है ना, कर्म की इच्छा नहीं रखती। वहां पर भी ये नहीं है कि मैंने ऐसा चाहा और परमात्मा का सोचकर सेवा करनी चाहिए तो ये उस तरह से स्वीकार करें, इसमें ये प्रतिफल आए। जैसे श्रद्धानंद जी की पत्नी जो सेवा करती थी वो इस भाव से थोड़ी करती थी कि इनके अंदर का देवत्व जाग जाए। इच्छा वहां नहीं है कोई भी। जब परमात्मा से बोलते तुम्हारी इच्छा तुम जानो, उस जीव की यात्रा वो जाने, हमारे लिए तो सेवा कार्य दिया है तुमने, हम सेवा करेंगे और पूरे आनंद से करेंगे। दूसरे अध्याय के अध्ययन के समय और तीसरे अध्याय के अध्ययन के समय इसी गीता जी के उसमें अपन पढ़ रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बार बार चर्चा हुई थी कि सेवा भी वो जिसके प्रतिफल के रूप में जीव आनंद की इच्छा भी ना करे। अरे सेवा करने से हमें आनंद मिल जाएगा इसलिए हम सेवा करते हैं, अरे लालच हो गया। किसी प्रकार की कोई इच्छा ही ना होना, सेवा सहज स्वभाव बन जाए जब, तब वो वास्तव में सेवा है। नहीं तो हम तो अपने भोग के लिए ही कर रहे हैं ना, सतोगुणी भोग के लिए कर रहे हैं। हाँ हमें बड़ा आनंद आएगा इसलिए हम कर रहे हैं, ये भी सतोगुणी भोग हो गया। इतना सूक्ष्म है अहंकार। सतोगुण में आप पढ़ चुके हैं अभी पिछले श्लोक में कि सतोगुण कब बांधता है, जब सुख की कामना और ज्ञान की कामना पकड़ लेती है। तो फिर वो सुख मिलने लगा ना, ध्यान में सुख मिलने लगा, सेवा में सुख मिलने लगा, साधना में सुख मिलने लगा। तो ये मिलता रहे, नहीं होगा तो क्या होगा, इसकी चिंता सताना। फिर तो वही बात हो गई, ध्याया तो विषयान कुछ संगति छूट जाए, फिर आसक्ति पैदा हो गई इसके अंदर, बंध गया जीव। ऐसे सतोगुण ने बांध लिया तो वहां भी पद प्रतिष्ठा नाम सम्मान इस सब में फंस गया वो। कह रहे देखो जी हम तो शांति कुंज रहे थे, हम तो पीला कुर्ता पहनते हैं, हमें तो लोग माला पहनाते हैं। हो गया, फंस गया, खत्म काम। जीव फिर प्रकृति के अधीन रह गया, परमात्मा थोड़ी मिला। ये भी भोग है, भोग कर रहा है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे लोग सांसारिकता को त्यागते हुए दिखाई देते हैं, पर संसार का ही तो भोग कर रहे हैं, दूसरे लेवल पे कर रहे हैं, दूसरे तरीके से कर रहे हैं। परमात्मा की शरण में थोड़ी, प्रकृति में बंधे हुए हैं, अपनी ही प्रकृति में, अपनी ही सत्रस्तम इसी में फ्लक्चुएट हो रहे। ठीक है, ज्यादा देर सत्र में बैठ लिए होंगे, लेकिन वहां पर भी उनकी वासना तृष्णा दूसरी तरफ भाग रही है, क्या फायदा। तो और ज्यादा घाटे की नुकसान की बात हो गई। इससे तो संसार का भी जो है गलत मार्गदर्शन हो गया। ठीक बात है ना। तो इसलिए वहां इच्छा है ही नहीं, सेवा में भी कोई इच्छा की भावना नहीं। तो सतोगुण से भी परे चले जाना है। सेवा इसलिए नहीं कर रहे कि सेवा से कुछ मिलेगा, सेवा इसलिए कर रहे हैं, सूरज इसलिए नहीं रोशनी दे रहा है कि उसे कुछ मिलेगा, स्वभाव है उसका। ये थोड़ी है कि कोई ये अर्घ चढ़ाते हैं मुझे रोज सुबह उठ के गायत्री मंत्र बोल के, तो इनके घर में कम अल्ट्रावायलेट डाले, और ये पापी सो रहा है अभी तक तामसिक, तो इसको ज्यादा अल्ट्रावायलेट दे के इसको जगाए। कुछ ऐसा नहीं करते, कोई भेद बुद्धि है ही नहीं। बादल बरसता है तो सब जगह बरसता है, धरती देती है तो हर एक को देती है, खरपतवार का बीज हो चाहे फसल का बीज हो, स्वभाव है उसका देना। परमात्मा का स्वभाव है बांटना, अवघड़दानी है, भोला भंडारी है, दे रहा है। तो अपने स्वभाव से फिर हम, स्वभाव ही है हमारा सेवा, स्वभाव ही है हमारा मस्त रहना, आनंदित रहना। इसलिए नहीं कि ये मिल जाएगा तो इसीलिए कर लें, वहां तक की इच्छा भी समाप्त हो जाए, इतना बेपरवाह हो जाए मन। मतलब बेपरवाह मतलब उस सेंस में मतलब ना किसी की परवाह करना छोड़ दो। ये बेपरवाहियत का मतलब ये है वो पागल असली पागल हो जाए, ये पहले बात है। मतवाला हो जाए इंसान, बढ़िया हो। ठीक है, शांति पाठ करें। चलिए शरीर को स्थिर करिए, शेष बात कल करें। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः।
सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर कण कण में व्याप्त परमात्मा सत्ता को नमन करेंगे, जिनकी असीम अनुकंपा से ये स्वाध्याय सत्संग का क्रम आगे बढ़ पाया। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मिलिए। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। कल रहेगा सत्संग है ना, कल मिलेंगे।